जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज एक और बहुत सुंदर अनुभव सुनने को मिलेगा। अभी शिवरात्रि गई है तो सब अपने अपने अनुभव बता रहे हैं। देखिए, हम चैनल पर हर तरह के अनुभव शेयर करते हैं, छोटे बड़े। और छोटे एक्सपीरियंसेस मीन्स कि छोटे नहीं होते हैं, वो भी बाबा की कृपा होती है। वो बस डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं जिससे ना हम सबको फिर ये रियलाइजेशन होना शुरू होता है कि अरे हाँ, बाबा जो हैं वो मेरे साथ भी हैं। तो आज का जो अनुभव है ना, वो इतना सुंदर से उन्होंने सुनाया है, मुझे सुन के इतना अच्छा लगा। मैं एक्चुअली थोड़ा स्पीड में सुनती हूँ व्हाट्सएप पे, तो फिर मैं थोड़ा सा क्योंकि जल्दी जल्दी सुनती हूँ तो इतना सुंदर लगा, तो मैंने कहा चलो उनके वॉइस में ही डालती हूँ। आप लोग सुनिए, शिवरात्रि के दिन का अनुभव था। और एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे डल रहे हैं, आगे भी डलेंगे। कभी मैं सुनाऊंगी, कभी डिवोटी सुनाएंगे, कभी निशा दी सुनाएंगी, कोई भी। और इन एक्सपीरियंसेस को सुनाने का एक मात्र कारण इतना ही है कि आप समझिए, चाहे आप इस वक्त कितनी भी आफत में क्यों ना हो, कितनी भी परेशान क्यों ना हो, बाबा का साथ मत छोड़िएगा। आप बाबा का नाम लेते रहिएगा, क्योंकि जब बाबा आते हैं ना तो ऐसा होता है कभी कभी कि शुरू के 3-4 साल बहुत स्ट्रगल होते हैं, फिर सब धीरे धीरे बहुत अच्छा होता है। ऐसा मैंने बहुत लोगों का देखा है कि बाबा ना, देखिए मैं सबकी आइडेंटिटी तो नहीं बता सकती ना, पर वो लोग ना आज टॉप शॉट है, मतलब बड़े बड़े लोग हैं, पॉलिटिशियंस, ऐसे लोग, या फिर कुछ बहुत ही टॉप शॉट लोग हैं इंडिया लेवल के। पर उनका भी जब स्टार्टिंग था ना तो ऐसा ही था कि पैसा नहीं था, 2-4 पैसा भी नहीं था कि कहीं कोई पेमेंट कर सके, ज़िंदगी आगे कैसे जाएगी नहीं पता था। बट 5-6 ईयर्स बहुत स्ट्रगल रहे, बट दे डिड नॉट लीव बाबा। वो बाबा को पकड़े रहे। देखिए, मैं क्या बोलूँ, मैं किसी का किसी की आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज़ कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। और मैं सबको रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकती कि आप आइए और आप चैनल पर सुनाइए, क्योंकि सबकी प्राइवेसी इश्यूज़ होती है, ये बात मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो इसीलिए बस मैं, देखिए मैंने ऐसे-ऐसे अनुभूतियाँ सुनी हैं, उसके बेसिस पर, और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसके बेसिस पर मैं आपको एक बात तो कह सकती हूँ कि यदि आप साईं नाम लेते रहेंगे ना, तो धीरे धीरे करके ना आपकी ज़िंदगी में एकदम स्थिरता आ जाएगी और खूब आगे आप बढ़ने लगेंगे। वो लोग कहते हैं ना कि माइंड योर बिजनेस, वो एटीट्यूड अपने आप आ जाएगा। तो इसीलिए बाबा पे विश्वास रखिए और अब सुनिए ये अनुभव। बहुत बातें कर ली मैंने आज। ये शिवरात्रि का ही है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं और मेरा बेटा हम दोनों राजकोट जा रहे थे। तो उस दिन वो क्या है, हम लोग शिवरात्रि मेरे घर के पास में ही मंदिर है महादेव का, तो हम लोग जा अक्सर आया जाया करते थे। और मेरे बेटे को दर्शन में कराने के ले जाती हूँ, शाम को भी ले जाती हूँ। तो हम लोग मंदिर तो हमारा आना जाना लगा ही रहता है, मतलब हफ्ते में 2-3 बार तो जाते ही हैं हम लोग महादेव के टेम्पल पे। तो मुझे क्या है ना कि मैं शिवरात्रि को कुछ ना कुछ मतलब पूजा करती हूँ या कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ महादेव के मतलब आशीर्वाद से। तो ये बार ऐसा था कि मुझे थोड़ा इमरजेंसी था, तो मैं ऐसा सोची कि मैं जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, पता नहीं था। और मुझे थोड़ा अफसोस भी था कि आज शिवरात्रि का दिन है और मैं बिल्व पत्र भी नहीं चढ़ा पाऊंगी और पानी का जल भी नहीं चढ़ा चढ़ा पाऊंगी और पंचामृत भी नहीं चढ़ा पाऊंगी महादेव को। तो ये बस मुझे थोड़ा मन में अफसोस था। तो फिर मैंने बाबा को बताया कि बाबा ये क्या, आज शिवरात्रि का दिन है और मैं और मेरा बेटा राजकोट जा रहे, तो हम आज आपके मंदिर भी नहीं आ सकते, मतलब आते आते शाम हो जाएगी, तो शाम को तो क्या है, फिर मंदिर में हम जल नहीं चढ़ा सकते। तो फिर मुझे थोड़ा दुख हो रहा था, लेकिन फिर सोच लिया कि नहीं कर, चलो बाबा की इच्छा वही होगी। तो बस हम लोग चले गए। और क्या होता है कि हम लोग जा रहे थे, तो फिर उसका क्लास होता है मेरे बेटे का उधर। तो हम लोग 2:30 बजे उधर उसका क्लास होता है, तो फिर हम लोग 2 बजे उसका जो वो है ना प्लेस, उससे हम रिक्शा से उतरे और चल के जा रहे थे। तो इतने में एक मंदिर के बेल की आवाज सुनाई दी। तो वो उसके पास ही होगा, लेकिन मेरा ध्यान कभी उधर गया ही नहीं है कि ये क्या है। मतलब रेसिडेंशियल एरिया है, तो उसमें कौन दोपहर के 2 बजे देखेगा कि इधर उधर क्या है। तो फिर हम जा रहे थे ना, तो मंदिर की आवाज सुनाई दी। फिर मैंने देखा कि है, तुम पहले तो मुझे 3-4 जेंट्स ही दिखाई दिए। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी दोपहर के 2 बजे किसका मंदिर है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि हमें नहीं जाना चाहिए, मतलब फिर 2 बजे कोई होगा कि नहीं होगा फिर।
ऐसा थोड़ा लगा और मैं नहीं जाने वाली थी। फिर मुझे घंट की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं वापस से रुकी। फिर मैं देखती हूँ तो उधर 3-4 लेडीज़ को ही मैंने देखा, तो चलो ठीक है, अब हम जा सकते हैं, हमारे लिए वो जाना चाहिए, ऐसा हमें लगा। फिर हम लोग गए तो देखा तो महादेव का मंदिर था। तो मैं तो इतनी खुश हो गई कि चलो महादेव के शायद दर्शन तो कर पाएँगे, जल तो शायद चढ़वा देंगे कि नहीं चढ़ाने देंगे, पता नहीं था पहले। फिर मैं और मेरा बेटा गया अंदर, तो अंदर गए ना तो अंदर देख के तो मैं तो शॉक हो गई क्योंकि वो पीछे का रास्ता था, आगे का रास्ता अलग था मंदिर का। तो आगे से तो कितने सारे लोग थे, शिवरात्रि का दिन था तो हो ही होते ही रहे ना कोई-कोई ना लोग। तो फिर कितने सारे लोगों को देखा, फिर मैं तो खुश हो गई कि चलो अब मंदिर भी है और जल भी चढ़ा पाऊँगी। मतलब मेरी इच्छा थी कि आज शिवरात्रि के दिन ही मैं नहीं जल चढ़ा पाऊँगी, ऐसा मुझे अफ़सोस था। लेकिन बाबा ने हमारी देखो कैसे मदद की और फिर क्या हुआ कि मैं जल भी लेकर आई, उधर लोटा था तो पानी सा, तो मैं जल लेकर आई। फिर क्या हुआ था कि बाहर एक फूल वाला भैया बैठा था, तो मैंने उससे पूछा कि बिल्व पत्र है भैया? तो वो बोले कि नहीं अभी तो खत्म हो गए, बिल्व पत्र नहीं है। फिर मेरी नज़र उसका वो जो साइड में सब उसका सामान था ना, उसमें नज़र पड़ी मेरी। तो इसमें 3-4 बिल्व पत्र थे, लेकिन कोई टूटा हुआ था कि कोई सूख गया था, ऐसा-वैसा था। तो उसमें फिर क्या होता है, मुझे एक अच्छा वाला बिल्व पत्र दिखा, छोटा-सा था, लेकिन मुझे था कि नहीं बिल्व पत्र एक होगा तो भी चलेगा, लेकिन अच्छा होना चाहिए। फिर मुझे लगा कि चलो आज भी मुझे बिल्व पत्र भी नहीं मिलेगा, पानी से ही चलाना पड़ेगा। तो फिर उधर कोने में फिर एक मुझे छोटा बिल्व पत्र दिखाई दिया, तो वो अच्छा था। तो वो मैंने भैया को बोला, "भैया ये बिल्व पत्र मैं ले लूँ? एक अच्छा है तो।" तो उसने बोला, "हाँ, ले लो, अभी तो खत्म होएगी, वो तो सब जाने ही देना है।" लेकिन ठीक है, मुझे एक मिल गया तो मैं खुश थी कि चलो एक बिल्व पत्र तो मिल गया। फिर मैंने वो बिल्व पत्र और पानी का जल मैंने चढ़ाया, मैंने और मेरे बेटे ने। तो मैं तो खुश हो गई कि चलो 2 बजे तो 2 बजे, लेकिन मुझे जल तो चढ़ाना मिल गया, तो मुझे इतना सैटिस्फैक्शन हुआ ना कि चलो आज शिवरात्रि के दिन में कुछ नहीं तो कुछ नहीं, बस अच्छे दिल से पानी और मतलब जल और बिल्व पत्र तो चढ़ा पाई। तो मैं इतनी खुश थी कि बाबा ने मेरी सुन ली कि नहीं तुम शिवरात्रि तुम जल भी चढ़ा पाओगी और बिल्व पत्र भी चढ़ा पाओगी। तो मेरा तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। फिर बाद में क्या होता है, उधर कितने सारे भगवान थे वो मंदिर में। मतलब राम जी थे, कृष्ण जी थे, माता जी के, देवी-देवताओं के कितने सारे मंदिर थे। तो मुझे एक थोड़ा अफ़सोस था कि भगवान इतने सारे भगवान हैं तो मेरे बाबा भी कहीं होने ही चाहिए। तो मैं बस ऐसे ही ढूँढते-ढूँढते सब मंदिर में दर्शन के अलावा मेरा ध्यान बस बाबा को ढूँढना ही था कि बाबा एक बार दिखाई दो, आप एक बार दिखाई दो। कि कहाँ पर हो आप? बस ऐसा मुझे दिल से अंदर से मतलब अच्छा नहीं लगता कि इतने सारे भगवान हैं, मेरे बाबा ही क्यों नहीं है? ऐसा मुझे लगा। फिर क्या होता है उतने में मेरे में कॉल आता है, तो मैं जिस जगह पे खड़ी होती हूँ ना मंदिर के अंदर ही थी, बाहर नहीं थी। तो कॉल के उठा के मैंने काटा, फिर वो मैं जैसे ही पीछे पलटी ना तो सामने दीवार में आप मानोगे नहीं, शिव जी भी थे और बाबा भी थे। वो महादेव को मैंने जल चढ़ाए उसके पीछे ही था, मतलब सामने ही हूँ। लेकिन पहले मेरी नज़र गई ही नहीं, क्या आप सोच भी नहीं सकते हो कि सामने है और आपको पता नहीं चला, ऐसी ही जगह थी वो। फिर मैंने जैसा वो सभी मंदिर में दर्शन करने गई वो ही अंदर, तो सामने मैं क्या देखती हूँ कि बाबा भी थे और महादेव भी थे, मतलब दोनों एक साथ थे। तो मेरा तो खुशी का ठिकाना भई रहा ही नहीं कि चलो अब मेरी शिवरात्रि सफल हो गई कि चलो महादेव भी मिले और बाबा भी एक साथ शिवरात्रि के दिन। मेरी तो भई अब मतलब इतनी खुशी थी कि पूछो ही मत, क्योंकि मैं बाबा को ही शिव मानती हूँ और शिव को ही बाबा मानती हूँ। और वो भी शिवरात्रि के दिन कुछ आशा ही नहीं था कि आज मैं जल भी चढ़ा पाऊँगी, तो मैं जल भी चढ़ा पाई, बिल्व पत्र भी चढ़ा पाई, दर्शन भी हो गए और मुझे साथ-साथ में बाबा के भी दर्शन हो गए शिवरात्रि के दिन और वो भी शिव के साथ। तो भैया वो तो गज़ब का एक्सपीरियंस था मेरा। वैसे भी मेरे साथ और सारे कितने सारे एक्सपीरियंस हुए बाबा के, फिर भी वो भी मैं कभी-कभी शेयर करूँगी। लेकिन ये वाला तो दिल छूने वाला एक्सपीरियंस था कि बाबा है, आप थोड़ा-सा श्रद्धा और सबूरी रखो, बाबा 100% हमारी सुनेंगे और बाबा है तो हम लोग हैं, बाकी कुछ नहीं है। ओम साई राम। थैंक यू श्रेयसी दी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर
कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehehum@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।